Hello everyone, I am Megha. Welcome to Social On Your Tips. Guys, I am back with my another video. So इस वाले वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे गुजरात सेट के 2019 का पेपर दिसंबर वाला। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अब से मैं सेट की सीरीज़ चालू करने वाली हूँ, तो ये मेरा पहली सीरीज़ है जो मैंने गुजरात सेट से चालू की है। ऐसे मैं अलग अलग स्टेट के क्वेश्चंस डालूंगी आपके लिए, तो आपके एनटीए का जो नेट का जो पेपर आ रहा है आपके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पेपर सॉल्व करने में भी इजी रहेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ हाईली थ्योराइजिंग इन विच द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट टेक प्रायोरिटी ओवर द अंडरस्टैंडिंग द सोशल वर्ल्ड। कौन सी थ्योरी के बारे में पूछ रहा है? फर्स्ट इज ग्रैंड थ्योरी, सेकेंड इज माइक्रो थ्योरी, थर्ड इज ग्राउंडेड थ्योरी एंड फोर्थ इज ग्राफ थ्योरी। कौन सी थ्योरी है ये है ग्रैंड थ्योरी। ओके, सेकेंड बात करेंगे, a doctrine which see equality of condition, outcome, reward and privilege as a desirable goal of serial organization is known as। क्या टर्म दिया जाता है इसको जिस चीज में सारी इक्वालिटी को हम देखते हैं? दैट इज नोन एज इग्लिटरिज्म, जहाँ पे सारी चीजें इक्वल होती हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बाय विच एन आउटसाइडर, एमिग्रेंट और सबऑर्डिनेट ग्रुप बिकम कंप्लीटली इंटीग्रेटेड इनटू द डोमिनेंट होस्ट सोसाइटी। क्या बोलते हैं इसको? ऐसी प्रोसेस को जहाँ पे आउटसाइडर, एमिग्रेंट और सबऑर्डिनेट ग्रुप क्या करते हैं, कंप्लीटली इंटीग्रेटेड हो जाते हैं डोमिनेंट होस्ट सोसाइटी में, उससे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। यानी आपका आंसर है बी। द सेंटेंस मैन इज अ प्रोड्यूसिंग एनिमल्स इज लिंक टू, ये सेंटेंस किसने दिया है? इट्स लिंक्स टू कार्ल मार्क्स। ओके, नेक्स्ट, who made the statement population tends to increase in geometrical ratio whereas agriculture produce increase in arithmetical ratio? तो की टर्म से याद रखेंगे, रेशो की बात किसने की थी? थॉमस मैल्थस ने की थी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, प्रोलिटराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल या लेटरल? इट्स अ डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी। who was view that who was of the view that classes are not the communities? किसने बोला है? ये बोला है मैक्स वेबर ने। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, who among the following is associated with the study of joking relationship? जोकिंग रिलेशनशिप की बात किसने की है? रेडिफक्लिफ ब्राउन ने। ओके, देन नेक्स्ट, who among the following has made the distinction between normal and pathological function? किसने डिस्टिंग्विश किया था नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल फंक्शन? किसने बात करी थी? ऑब्वियसली इट्स दुर्खाइम। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग हैज कंसीडर्ड रिलीजन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मैन रिलेशन विद सोसाइटी एंड नेचर? किसने बोला है? ये बोला है रिलीजन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मैन रिलेशन विद सोसाइटी एंड नेचर। थोड़ी सी वो आवाज आने लगी थी इसलिए मैं बोलना बंद कर दिया। सो इसका आंसर है दुर्खाइम। ओके, नेक्स्ट, Who among the following has introduced sociology at Bombay University in 1919? किसने सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 1990 में? The person is known as Patrick Gates. Okay. इमाइल दुर्खाइम डॉक्टरल थीसिस वाज ऑन, इमाइल दुर्खाइम की जो पीएचडी थीसिस थी वो किस पे थी? यानी डॉक्टरल जो थीसिस थी वो कौन से किस पे थी? सुसाइड पे थी, डिवीजन ऑफ लेबर पे थी, हायरार्की ऑफ साइंस पे थी, हायरार्की ऑफ साइंसेस पे थी, या एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन रिलीजियस लाइफ पे थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिवीजन ऑफ लेबर पे थी, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम, रेप्रेसिव लॉ इज अ फीचर ऑफ विच काइंड ऑफ सोशल सॉलिडारिटी? जो रिप्रेसिव लॉ है ये कौन सी सॉलिडारिटी का फीचर है? ऑर्गेनिक, मैकेनिकल, प्रिमिटिव या सर्विस? ये मैकेनिकल का है। ओके, आपने अगर दुर्खाइम की थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें आपने ज़रूर सोशल सॉलिडारिटी में ऑर्गेनिक और मैकेनिकल ज़रूर पढ़ा होगा, उसमें ये रिप्रेसिव वाला जो है वो मैकेनिकल में आता है। चलिए तो नेक्स्ट की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ क्लास आर शेयर्ड बाय मार्क्स एंड वेबर? क्लासेस के जो फीचर्स मार्क्स और वेबर ने शेयर किए हैं उसमें से कौन सा फीचर दोनों ने शेयर किया है उसको बताना है।
Class as a feature of stratification. Class is determined by a person position in economic sphere. Class and status are autonomous sphere of stratification. या class consciousness is important for social change. कौन सा कोड होगा? So it is class as a feature of social stratification and class is determined by person position in economic sphere. इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाता है A. Okay. Next question. According to the Marx, the contradiction in capitalism is between bourgeois and proletariat. According to the Marx, class contradiction in capitalism refers to exploitative relation between owners of capital and labor. क्या होगा 16th का? Yes, A and R is correct and R is the correct extension of A. दोनों ही हमारे assertion और reason सही हैं और उसका reason भी बिल्कुल इससे मैच हो रहा है. आगे देखेंगे. According to Durkheim, egoistic society are most common in the modern society. Egoistic society are more common because of the excess of normative regulation in modern society. Egoistic society common है modern society में, पर reason क्या दे रहा है? इसलिए कॉमन है क्योंकि ज़्यादा रेगुलेशन है मॉडर्न सोसाइटी में, इसलिए तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट की बात कर रहा है, इगोस्टिक सोसाइट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं सोसाइटी में, ठीक है. लेकिन क्या ये नॉर्मेटिव रेगुलेशन ज़्यादा है इस वजह से होते हैं? ऑब्वियसली नो. तो इसका रीज़न गलत हो गया. तो हमारा इसका आंसर होगा ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ इनकरेक्ट. इसमें आपको पहले असर्शन को पढ़ना है, रीज़न को पढ़ना है, दोनों के बीच में बिकॉज लगाना है, देखना है कि असर्शन से रीज़न उसका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ओके, बहुत सिंपल होता है असर्शन एंड रीज़न करना, मिस्टेक नहीं करनी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which term is used by the Karl Marx to describe the process by which working class grow increasingly impoverished in relation to the capitalist class? क्लास स्ट्रगल की थ्योरी में ये नेम किसको दिया था जिससे ये बताया कि वर्किंग क्लास ग्रो इंक्रीजली इन रिलेशन टू द कैपिटलिस्ट क्लास? दैट इज नोन एज पॉपुलराइजेशन. अगर आपने क्लास स्ट्रगल की थ्योरी पढ़ी है तो आपको इसका आंसर पता होगा. Whose name is associated with the concept global risk society? Global risk society से किस थिंकर को जोड़ा जाता है? Ulrich Beck. Okay. Which app developed by the government of India to enable direct bank to bank payment instantly? ये तो सभी को मालूम होगा. ऐसा कौन सा ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जो डायरेक्ट बैंक टू बैंक पेमेंट करता है इंस्टेंटली? दैट इज नोन एज भीम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. The notion of time-space compression is articulated in the context of, and the answer is post-industrialism. Next, identify the place that caters to the user with commonality of intent and showcase one own interest. कौन सी place है? NICHE, NIC. I don't know how do you pronounce that, but मैं उसको NICHE को नाइक बोलूँगी. ओके. हुज नेम इज एसोसिएट विद द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन? किसके नेम को जोड़ा जाता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन से? दैट इज नोन एज डैनियल लार्नर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा. विच सिस्टम इज डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ डिजिटल डिवाइड and pave the way toward digital unite and knowledge for all? And the answer is text to speech system. A theory of urban ecology that describes the growth of cities in terms of expansion along transportation route is known as. कौन सी थ्योरी है? अर्बनाइजेशन की अगर आपने थ्योरीज पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि कौन सी थ्योरी की बात कर रहा है. इट इज नोन एज सेक्टर थ्योरी. हु हैज मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी किन? किसने डिफ्रेंशिएट किया है तीनों में? मैंने वीडियो भी डाला था, अगर आपने देखा हो तो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी किन पे ये डिफ्रेंशिएट किया है मुड्रॉक ने. एंड द आंसर इज बी. ओके, 26 का बी. भूदान मूवमेंट हैज बिगिन इन विच स्टेट? कौन से स्टेट से स्टार्ट हुआ था भूदान मूवमेंट? इट्स आंध्र प्रदेश. ओके. द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक इज प्रोपाउंडेड बाय. ये जो कंसेप्ट है सोशल स्टैटिक एंड डायनेमिक, किसने प्रोपाउंड किया था? आई मीन हु इज द फाउंडर ऑफ सोशल स्टैटिक एंड डायनेमिक? इट्स ऑगस्ट कॉम्टे. ओके. सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. द थ्री टायर सिस्टम ऑफ I'm so sorry.
द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज वॉज रिकमेंडेड बाय, किसने रिकमेंड किया था 3-tier सिस्टम, कौन सी कमेटी ने? इट्स नोन एज बलवंत राय मेहता कमेटी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ ग्रुप दैट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन विथ अनदर, ऐसा ग्रुप जो कंपेयर, जो जिसके लिए, जिसे हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं दूसरे ग्रुप के लिए, आइदर बिकॉज इट रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन और द टिपिकल केस और इट इलस्ट्रेट द एब्सेंस ऑफ सम फिनोमिना बीइंग स्टडीड, इट इज नोन एज, and the answer is control. A set of expectation associated with a chronological age is known as, आपकी expectations आपकी age के according associated रहती है, यानी जुड़ी रहती है. The term is known as, any idea? Age role. Jail, mental asylums and military barracks are example of, किसके examples हैं ये? Total institution. मैच द कॉलम करेंगे. आईपी देसाई, एएम शाह, एमएस गोरे, केएम कपाड़िया. सबसे इजी से देखेंगे. आईपी देसाई ने हमेशा फैमिली की बात करी है. ओके, सो आंसर होगा फोर्थ, सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ. एएम शाह, हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ द फैमिली इन इंडिया. ओके, देन थर्ड इज एमएस गोरे, दैट इज अर्बनाइजेशन इन फैमिली. एंड लास्ट केएम कपाड़िया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया. अगर इसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर देखें तो ए का फोर्थ जो 2 में दे रखा है, तो ए एम शाह यानी बी का फर्स्ट जो ए एक में ही दे रखा है, तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. वेस्टर्नाइजेशन, सेंसिटाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, पेरिकुलाइजेशन, ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन, यूनिवर्सलिज्म एंड पर्टिकुलरिज्म. ये भी बहुत ईजी है. वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है. किसने दिया था? एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था. ये मैंने अपने वीडियो में भी आपको बताया है. यूनिवर्सलाइजेशन एंड पेरिकुलाइजेशन का कंसेप्ट मैकियम मेरिट ने दिया था. ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन का कंसेप्ट रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था. और यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलरिज्म का कंसेप्ट किसने दिया था? डी. किसी को पता है? दैट इज गिवन बाय टैलकट पार्सन. ओके, सो आपका आंसर हो जाएगा 34th का सी. ओके, चलिए. द मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट इन इंडियन एग्रीकल्चर फोकस्ड ऑन. तो मोड ऑफ प्रोडक्शन करके जो डिबेट हुआ था वो मेनली किस चीज पे फोकस करता है? दैट इज ए, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम फेड्यूलिज्म टू कैपिटलिज्म. इन पॉटलेज फॉर्म ऑफ एक्सचेंज इन नॉर्थ अमेरिका द reciprocation has to be written with the interest at later date. So answer is 3. The Mandal Commission recommended reservation for. Mandal Commission ने किसको recommend किया था reservation? Obviously socially and educationally backward classes. The self-respect movement led by Periyar E.V. Ramanswamy Naikar was a critique of, and the answer is Brahmanism. Which of the following refer to the digital economy? Obviously internet banking. Which of the following refers to the informal worker? इसमें से कौन से informal worker है? हॉकर. Who wrote the book Tribe, Caste and Nation? किसने लिखी है Tribe, Caste and Nation? F.G. बेले. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना. Surveillance has got enhanced by ICT in contemporary society. What are the purpose for its increase? Surveillance ICT ने कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है. क्या पर्पस है इस चीज़ का इंक्रीज करने का? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस परचेज डिसीजन, कंट्रोल पोटेंशियल थ्रेड्स, प्रमोट हार्मोनी या मैनेज लार्ज गैदरिंग्स. थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इजी भी है. किस वजह से हो सकता है? आंसर इज डी. एक तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, फिर बी इन्फ्लुएंस परचेज डिसीजन, सी प्रमोट हार्मोनी, ओ सॉरी सी कंट्रोल पोटेंशियल थ्रेड्स, हार्मोनी नहीं होगा, सॉरी, सी यानी कंट्रोल पोटेंशियल थ्रेड एंड मैनेज लार्ज गैदरिंग, यानी ए बी सी ई. द मेथड दैट स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरीडे लाइफ इज. ऐसा कौन सा मेथड है जो आपकी डेली लाइफ यानी एवरीडे लाइफ की स्टडी करता है? दैट इज नोन एज एथनोमेथोडोलॉजी. गार्फिंकल ने ये टर्म दिया था, याद रखिएगा. The term mead used to refer organized set of attitudes of other one assume is.
मीट के पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड द आंसर इज मी। मैच द कॉलम अगेन। अल्फ्रेड शूट्स, गॉफमैन, हैरोल्ड गार्फिंकल, जी एच मीट। क्या होगा? बहुत बार पूछा जाता है ये एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अल्फ्रेड शूट्स ने दिया है फिनोमिनोलॉजी एंड सोशल रिलेशन। गॉफमैन ने दिया है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। गार्फिंकल ने दिया है स्टडीज इन एथमेटोलॉजी एंड जीएच मीन ने दिया है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इसके अकॉर्डिंग 45 का आंसर हमारा हो जाता है सी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखना। 46. Which concept of mead refers to the ability of individual to take attitude of group to which he belongs? मीड पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगेन मीड पे क्वेश्चन है एंड द आंसर इज जनरलाइज्ड अदर। Which refers to the what Mahim say is a system of idea that seeks to transcend the present and the focus on future. क्या होगा 47? इट्स ऑब्वियसली सी, यूटोपिया, क्योंकि आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया के बारे में कार्ल महीम ने ही बात करी थी, अगर आपने इनकी थ्योरीज पढ़ी हो तो। व्हाट डज द सिमेट्रिकल फैमिली रिफर्स टू? सिमेट्रिकल फैमिली एंड द आंसर इज डी। फैमिलीज आर बिकमिंग मोर इक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर चीज़ में इक्वालिटी आ गई है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिवाइडेड होती है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, दोनों ही मिलके संभालते हैं। ओके, so the answer is D. 49th, again match the column. Malinowski, Radcliffe Brown, Talcott Parson, Lewis Strauss. इजी से स्टार्ट करेंगे। मेलेनोस्की ने कौन सा दिया था? ऑब्वियसली अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। रेडिक्लिफ ब्राउन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। टेलकट पार्सन, सोशल सिस्टम। एंड लेविस स्ट्रॉस, एलिमेंट्री थ्योरीज ऑफ किनशिप। मेलेनोस्की ने हमेशा साइंटिफिक थ्योरी, कल्चर से रिलेटेड बात करी है, फंक्शन से रिलेटेड बात करी है, ठीक है। रेडिक्लिफ ब्राउन ने हमेशा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करी है, सोशल सिस्टम की बात टेलकट पार्सन करते हैं, एंड लेविस स्ट्रॉस जो हमेशा किनशिप की बात करते हैं। सो द 49 का आंसर होगा ए। 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ऑफ नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया? इसमें से कौन सा नेशनल मिशन का बोल सकते हो आप फीचर नहीं है? सो द आंसर इज डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आज के हमारे 2019 दिसंबर के गुजरात सेट के 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको कैसे क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, मैं अभी हर स्टेट के क्वेश्चंस धीरे धीरे करके अपलोड करूँगी, तो आप बस मेरे चैनल के साथ बने रहना। डेली आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे अलग अलग सेट के। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। कोई भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच, and till then take care, bye bye, and see you in the next video.